होता है मोह से दुख। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमें जीवन में बार बार दुख का सामना करना पड़ता है? क्या यह हमारी किस्मत है या कुछ और? इस कहानी में जानिए कैसे एक साधारण युवक मोह के जाल में फंसकर जीवन में दुख का सामना करता है और बुद्ध की अनमोल सीख से कैसे वह अपनी जिंदगी बदल लेता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा और आप सुन रहे हैं शर्मा वॉइस पर एक रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा जो आपको सिखाएगी कि मोह ही हमारे दुखों का असली कारण क्यों है। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी को बदल सकती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राजन नाम का एक युवक रहता था। वह अत्यंत धनी था और उसे हर चीज से बहुत मोह था, चाहे वो उसकी जमीन हो, धन संपत्ति हो या उसके परिवार के सदस्य हो। वह इनसे बहुत जुड़ा हुआ था, लेकिन उसकी चिंता भी इन चीजों को लेकर दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। हमेशा डर लगा रहता कि वह अपनी संपत्ति या अपने प्रियजनों को खो देगा। एक दिन गांव में एक साधु आए जिनकी बुद्ध के शिष्यों में गहरी मान्यता थी। उनके पास एक अद्भुत शांति थी जो राजन को बहुत प्रभावित कर गई। राजन ने उनसे मिलकर अपने मन की बात कही। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मैं अपनी संपत्ति या प्रियजनों को खो ना दूं। मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। कृपया मुझे बताएं कि मैं इस डर से कैसे मुक्ति पाऊं। साधु मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मेरे साथ जंगल चलो, मैं तुम्हें इस सवाल का उत्तर दूंगा। अगले दिन राजन साधु के साथ जंगल में जाता है। साधु ने उसे एक विशाल और घना वृक्ष दिखाया जो गांव के बाहर था। वे दोनों उस पेड़ के नीचे बैठ गए। साधु ने कहा, इस पेड़ को ध्यान से देखो, यह वर्षों से यही खड़ा है, किसी भी प्रकार के मौसम का सामना करता है, कभी सूखा, कभी बारिश, कभी आंधी। यह पेड़ हर स्थिति में स्थिर रहता है। क्या तुम्हें पता है क्यों? राजन ने जवाब दिया, क्योंकि इसके जड़ें गहरी है और यह धरती से जुड़े हुए हैं। साधु ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही। जैसे इस पेड़ की जड़ें धरती में गहरी है, वैसे ही हमारी सच्ची शांति और संतोष हमारी आत्मा में होते हैं। लेकिन तुमने अपने जीवन की जड़ें मोह और भौतिक वस्तुओं में लगा दी है। यही कारण है कि तुम्हारा मन हमेशा विचलित रहता है। राजन चौंक गया, तो मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, मोह दुख का कारण है। जब तुम किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ाव रखते हो तो उसका खो जाने का डर तुम्हें हमेशा परेशान करता है। लेकिन अगर तुम इनसे मोह को छोड़ दो और अपने मन को स्वतंत्र कर दो तो तुम सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हो। राजन अब पूरी तरह समझ चुका था। साधु की बातें उसके मन में गूंज रही थी। वह जान गया था कि मोह का त्याग ही सच्चे सुख का मार्ग है। धीरे धीरे उसने अपनी संपत्ति और प्रियजनों से अत्यधिक मोह को त्यागना शुरू किया। उसका मन अब पहले से कहीं अधिक शांत था। इस कहानी में हमें यह समझ आता है कि मोह, चाहे वह धन का हो, संपत्ति का या किसी प्रियजन का, हमें दुख की ओर ही ले जाता है। असली शांति तब मिलती है जब हम मोह को त्यागते हैं और जीवन को अपनी शर्तों पर जीते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में किसी मोह से बंधे हुए हैं? आज ही सोचें और खुद को इन बंधनों से मुक्त करें, क्योंकि सच्ची शांति अंदर से आती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और शर्मा वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद।